नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई डीवीपीएसटी के प्रोसेस के बारे में, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके यूपीएसआई की जो डीवी और पीएसटी है वो आपके 25 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, जो कि आपके 7 मई तक चलेंगे। दोस्तों, एक बात याद रखें, 7 मई को ये डे आपका रिज़र्व रखा गया है, क्योंकि जो बच्चे एब्सेंट होंगे या फिर किसी वजह से अपने डीवी पीएसटी के लिए नहीं आ पाए होंगे तो उनके लिए 7 मई रिज़र्व रखा गया। उस दिन उनके पीएसटी और डीवी होंगी। तो आपके लिए जो डे हैं वो 25 अप्रैल टू 6 मई मानिए। 7 मई आपका रिज़र्व डे रखा गया है। साथ ही आपका जो 1 मई है उस दिन आपका संडे है, तो उस दिन आपका हॉलीडे है, उस दिन आपका डीवी और पीएसटी नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फिर टाइमिंग की। इसके लिए जो टाइमिंग है दोस्तों वो है आपकी 9 से लेकर 3 बजे तक आपकी टाइमिंग है डीवी पीएसटी की। साथ ही दोस्तों, जैसे कि पीएसटी में अगर आपकी हाइट जैसे घर पर पूरी आ रही थी और यहाँ पर आपकी हाइट पूरी नहीं आ रही है, या फिर चेस्ट में दिक्कत आ रही है एक्सपेंडिंग वगैरह में, तो आप वहाँ पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं आफ्टर 4 PM। तो 4 PM के बाद आप उसी दिन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अगर आपकी पीएसटी में दिक्कत आ रही है कि घर पर सही आ रहा था लेकिन यहाँ सही नहीं आ रहा है। और दोस्तों, आपकी बायोमेट्रिक भी होगी। तो दोस्तों, फर्स्टली आपकी होगी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में दोस्तों पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं। तो 25 अप्रैल को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित तथा भूतपूर्व सैनिक, उनका होगा डीवीपीएसटी। फिर 26 अप्रैल से 27 अप्रैल तक फीमेल का होगा। 28 अप्रैल से 29 अप्रैल तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का होगा। 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा। और 3 मई से लेकर 6 मई तक ईडब्ल्यूएस का होगा। और 7 आपका रिजर्व डे रखा गया है। तो दोस्तों, जो आपको बायोमेट्रिक होगा उसमें आपकी जो एप्लीकेशन के टाइम पर जो ऑनलाइन परीक्षा आपने दी थी उस टाइम पे जो आपके बायोमेट्रिक फ़ोटो और वो आपकी जो लिए थे सिग्नेचर, वो डीवीपीएसटी के टाइम पर लिए जाएंगे और दोनों को मैच किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक मैच करता है तो फिर आपको आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, और बायोमेट्रिक मैच नहीं करता तो कम से कम 3 बार दोबारा बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं करता है तो फिर बोर्ड को इस बारे में बता दिया जाएगा और आपको आगे प्रोसेस के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लें इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाने हैं अपने डीवीपीएसटी के लिए। बायोमेट्रिक के बाद दोस्तों आपका, पहले बायोमेट्रिक की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें हम, तो फर्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेकर जाएं। साथ ही दोस्तों, आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेल्फ अटैच कर ले जानी है। ये बात आप ध्यान में रखें। तो फर्स्ट हो गया एडमिट कार्ड आपका। सेकंड हो गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और दोस्तों, जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपका वो 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों वो 15 जून 2021 से पहले का होना चाहिए। और फोर्थ आपका आता है
एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना डाउनलोड करके लेकर आएंगे जो आपने फिल किया था, क्योंकि उससे आपकी फ़ोटोज़ मैच की जाती हैं। और फिर है आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल भी दोस्तों आपका 15 जून 2021 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपका कार सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी अगर आपके पास कार सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको जो जर्नल है उसमें रख लिया जाएगा, आप रिज़र्व में नहीं रहेंगे। फिर आता है आपका अगर वो डोमिसाइल, फिर आता है आपका 10th की मार्कशीट और दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए आपके पास, 10th और 12th के एंड ग्रेजुएशन के। क्योंकि वहाँ से आपके रोल नंबर्स और जो आपने अपनी परसेंट टाइप की होगी एप्लीकेशन के टाइम पर वो मैच की जाती है। और फिर आता है दोस्तों अगर आप यूपी गवर्नमेंट में पहले ही एम्प्लॉय हैं तो उसका सर्टिफिकेट आएगा, अगर आप होम गार्ड हैं उसका सर्टिफिकेट, और SC ST OBC जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आएगा। और अगर आपने NCC लिखा था वहाँ पर तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर 0 लेवल आपका सर्टिफिकेट है तो उसका आपका लगेगा। और आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी अटैच लेकर जानी है। साथ ही दोस्तों आपका ID प्रूफ भी आपको लेकर जाना है, एक ID प्रूफ लेकर जाना है, या तो आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड, इन तीनों में से आप एक चीज़ लेकर जाएं ID प्रूफ के तौर पर। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सेल्फ अटैच कर कर लेकर जाएं। साथ ही दोस्तों जो आपको रिज़ल्ट है वो उसी दिन पता चल जाएगा, जिस दिन आपका DVPST होगा रिज़ल्ट आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये बात होगी आपके DV की। अब बात करते हैं हम इसके बाद जो होगा, अगर आप DV क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका होगा PST फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके लिए अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में या फिर OBC में तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट की बात आती है वो आपकी 79 होनी चाहिए जनरल के लिए, और एक्सपेंड कर 84, और SC ST के लिए 77 और एक्सपेंड कर 82। महिलाओं की बात करें दोस्तों तो आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए 147 होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका PST, और आप इन दोनों में क्वालिफाई होते हैं तो आपका रिज़ल्ट उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर आपको कहीं हाइट वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। 4 बजे के बाद वहाँ पर टाइमिंग आपका दे रखा है शेड्यूल, और आपका ये शेड्यूल और जो एडमिट कार्ड है वो 20 तक जारी कर दिए जाएंगे, और जैसे ही जारी होते हैं हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें, और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।